सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आपको बताएंगे कि टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश से टैक्स की बचत किस तरह होती है। टारगेट मैच्योरिटी फंड ऐसे डेट फंड होते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि उन बॉन्ड की परिपक्वता अवधि से मैच करती है जिनमें इन्होंने निवेश किया होता है। चलिए बताते हैं कि इन पर किस तरह से टैक्स लगता है और रिटर्न कैसे ज्यादा हो जाता है। गुरु आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक निवेशक आकाश ने वित्त वर्ष 2018-19 में किसी परंपरागत निवेश साधन में और टारगेट मैच्योरिटी फंड में 1-1 लाख रुपए लगाए। दोनों में निवेश 3 साल का है और दोनों पर बराबर यानी 6% का रिटर्न मिलता है। 3 साल के बाद दोनों पर मैच्योरिटी राशि एक समान 1,19,102 रुपए होगी। लेकिन परंपरागत निवेश पर टैक्स जहां 5,960 रुपए बनेगा, वहीं टारगेट मैच्योरिटी फंड पर यह केवल 1,225 रुपए का होगा। इस तरह परंपरागत निवेश पर जहां टैक्स के बाद रिटर्न केवल 4.20% होगा, वहीं टारगेट मैच्योरिटी फंड पर यह 5.64% होगा। इसकी वजह है टारगेट मैच्योरिटी फंड पर मिलने वाली इंडेक्सेशन की सुविधा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है। इंडेक्सेशन असल में किसी लाभ की गणना में महंगाई के असर को कम करने को कहते हैं, यानी इसमें महंगाई की भरपाई कर दी जाती है। इस सुविधा के मिलने पर लोगों का टैक्स थोड़ा कम हो जाता है और उन्हें रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है। सरकार हर साल के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तय करती है, जो साल 2018-19 के लिए 280 रुपए और 2021-22 के लिए 317 रुपए है। इंडेक्सेशन इस तरह निकाला जाता है: बिक्री वर्ष का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बटा खरीद वर्ष का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स गुणा राशि। यहाँ राशि 1 लाख रुपए है, इसलिए इंडेक्सेशन होगा 317 बटा 280 गुणा 1 लाख रुपए, यानी 1,13,214 रुपए। यानी आकाश की मैच्योरिटी की राशि 1,13,214 रुपए ही मान ली जाएगी। परंपरागत निवेश पर 30% टैक्स लगा, अब इसमें जोड़ा गया 4% का सेस। दूसरी तरफ टारगेट म्यूचुअल फंड पर इंडेक्सेशन के बाद केवल 20% टैक्स लगा और इसमें 4% सेस जोड़ा गया। तो गुरु के फार्मूले का मूल संदेश यह है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड में टैक्स कम लगता है, इसलिए इसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। टारगेट मैच्योरिटी फंड किस तरह के निवेशकों के लिए उपयुक्त रहते हैं, इसे समझने के लिए देखिए मनी ज्ञान।